हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरे पे कभी कॉन्फिडेंस नहीं आया हेलो एवरीवन। अब मेरे को इससे आ गया, लेकिन इसको फिर भी अब इसका गायब हो गया। अब बस मुझे हेलो एवरीवन बोलने तक का कॉन्फिडेंस नहीं आया, बाकी दुनिया जहान और का कॉन्फिडेंस। और आज भी हमारा थोड़ा वैसी है, लेकिन आज हम आपको एनर्जी दिखाएंगे, वरना फिर लोग सब हमें बोलेंगे। एनर्जी है आज मुझे, आज मैं नहा के भी आई हूँ और मेरी तबीयत मेरे भी नहीं है। मतलब ऐसा हो रहा था कि 3-4 दिन से ना नींद ही नहीं हो पा रही थी, क्योंकि लॉ का टेस्ट था ना, नींद नहीं हो पा रही थी और मौसम चेंज इतना गंदा हो रहा है और तबीयत खराब अजीब सा हो रहा है। आज तो मुझे लग रहा है बारिश पड़ेगी पक्का, इसलिए हम खुश हैं, बारिश आएगी। आज हम आपको बताएंगे कि सीए फाउंडेशन के एग्जाम आपके हो चुके हैं, तो उसके बाद आप क्या करना चाहिए। द मिस्टेक एज अ सीए फाउंडेशन स्टूडेंट आफ्टर गिविंग सीए फाउंडेशन एग्जाम दैट वी डिड दैट यू शुडंट डू। ठीक है, अब ऐसे कुछ हमने ऐसे टिप्स में याद करके नहीं रखा है, तो हम आपको नॉर्मली ऐसे बताते रहेंगे जो हमें याद आता रहेगा। और बाय द वे शैली सीयूटी देके आ चुकी है, अपना एक्सपीरियंस बताओ। एक्सपीरियंस मतलब इस बार इतनी भयंकर चेकिंग हुई है, और पहली बात तो उसने कंप्यूटर में हुआ है। हाँ, एक तो मुझे समझ नहीं आता, उन्होंने पहले कुछ बताया ही नहीं था। ठीक है, मैं किट वगैरह सब लेके गई थी, पेन वगैरह। उन्होंने कहा ये किट वगैरह नहीं ले जाने के अंदर, नहीं पेटी में डाल दो सब। मैं क्लेचर लगा के गई थी, उन्होंने क्लेचर भी ले लिया मेरा। और वो दूध की थैली में रबड़ बंधे भी नहीं आते, वो पकड़ा दिए। तो अच्छा मैं रबड़ लेके गई थी अपना, मेरी आदत है हर जगह रबड़ ले जाने। और मैंने उससे अपने बाल बांध दिए। और वो आंटी तो सिक्योरिटी गार्ड आंटी थी ना, इतनी मोटी थी, खड़ूस भयंकर, कह रही कि तुम अपने नाक पर टेप लगाओ। उसने मेरे नाक पे जोर से टेप मार दिया। हाँ, जब पिछली बार मैंने तब भी टेप मारा था कान में और नाक में, और चेन भी ले ली भाई। कि फिर मैंने कहा ऐसे तो नहीं छोड़ सकती है। फिर उसने बोला कि चलो तो फिर टेप लगा के अपने बात कर लो। पूरा वो टेप लगा के स्टिल मेरी जेब में दे दिया। इतना मोटी बन गई चेन था। और वो तो मैं कान में सोने की, मैं कान पर अपनी फल पहन के नहीं गई, बस नाक तक तो कैसे निकालना था। उसने मेरे नाक पे से मारा टेप ऐसे। अबे भाई आराम से दे दे भाई, हाथ में दे दे मेरे। पर मैंने ना वहीं पर फेंक देता हूँ, सही बताऊँ। वो निकल ही जाता है अपना, निकल जाता है। और वैसे तो ऐसा हॉरिबल एक्सपीरियंस रहा मुझे, बहुत इरिटेशन होती। और उसके बाद तो मैं क्या ही बताऊँ, चेकिंग बहुत गंदी हुई, बहुत गंदी चेकिंग हुई, बिल्कुल ऐसी ही भाई, ऐसे घुमा के ऐसे करो ना मुझे। चाहे लेडीज ही थी, पर इतना वो नहीं होना चाहिए यार, तमीज से थोड़ा, तमीज से करो थोड़ा यार। हम आतंकवादी थोड़ी है, शक्ल से मैं आतंकवादी लगती हूँ यार। इतनी भयंकर चेकिंग। हाँ, मेरे आधार कार्ड में नाम है साइली रमेश जोशी, मतलब पापा का मिडिल नेम, ठीक है। और एडमिट कार्ड में मेरा नाम साइली जोशी का था, क्योंकि 10th की मार्कशीट में साइली जोशी है। हाँ, तो उन्होंने मुझे इतना टॉर्चर किया उसके लिए। वहाँ पे पहले सिक्योरिटी गार्ड ने रोक दिया, ठीक है, कि तो ये तो अलग अलग लोग हैं। कि मैंने कहा अरे अलग अलग लोग नहीं है भाई, मेरा ही नाम है। मैं मैं मतलब गोवा में मेरा बर्थ है, तो वहाँ का बर्थ सर्टिफिकेट है, तो उस समय पापा का नाम पीछे करते हैं गोवा। और उन्होंने मेरे पीछे पड़ गए, उन्होंने मुझे गोला बना दिया मेरे एडमिट कार्ड को। गोले। मैंने कहा यार क्या कर दिया ये, मैंने प्रिंट आउट कराया था। और फिर उन्होंने मुझे फॉर्म दे दिया भरने के लिए, इसमें मैंने कहा चलो ठीक है फॉर्म भर देती हूँ मैं। और उसके बाद ही भयंकर पेपर के बीच में बार पूछने आ रहे हो, तो चलो अकाउंट्स का पेपर था तो मैंने 20 मिनट पे कर दिया था। लेकिन तब भी अगर किसी का मतलब भयंकर ही पेपर हो, जैसे हम तो फाउंडेशन वाले पास करके आए, तो हमें ईजी लगेगा वो, कंपेरेटिव ईजी लगेगा। अब जैसे कि ऐसा 12th वाले बच्चे के साथ हो, तो वो तो वहीं वो हो जाए कि मैं कैसे करूँ, इतना टाइम वेस्ट हो गया। मतलब ना वो स्कूल नहीं था ना, कॉलेज था। मुझे कोई ऑफिस से लगा, वो ऑफिस था। अच्छा, आई क्रिएट सोल्यूशंस करके था, आईटीटी में वो ऑफिस करके था कुछ, मतलब वहाँ के एम्प्लॉयज थे, वो इन्फ्लेटर बने हुए थे। और मेरी दोस्त का भी वही हुआ था। हाँ, आई क्रिएट सोल्यूशंस, पता ही नहीं। और वो कह रहे कि ये पढ़ दो। उसने बोला, मैंने कहा सर सब्जेक्ट में वो भरना है ना अकाउंट। उसने कहा नहीं इसमें सीबीटी लिख दो बस। मैंने सीबीटी लिख दिया। फिर वो आई जो इन्फ्लेटर थी वहाँ की, उसने बोला कि सीबीटी किसने बोला थी। मैंने कहा आप ही के सर ने बोला लिखने के लिए। उसने कहा नहीं अकाउंट्स लिख दो काट के। पहले उसने ऐसा बोला कि सीबीटी का लिख दो। मैंने कहा आप ही के सर ने बोला, कोई बात नहीं चलो काट के अकाउंट्स लिख दो। ऐसा एक्सपीरियंस था आपका, हॉरिबल, टेरिफाइंग एक्सपीरियंस था। बहुत ही ये मतलब ऐसे सीयूटी और जो फाउंडेशन एग्जाम में हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही बेकार रहा। सारे सेंटर हमें से मुंह से मिलते हैं ना। फाउंडेशन में कौन सा अच्छा था हमारा एक्सपीरियंस, वही तो कह रही मैं, सारे ऐसे ही मिले हमको फाउंडेशन सीयूटी वाला। पता कैसा एक्सपीरियंस हमारा फाउंडेशन का। पहले दिन तो पहली बात बहुत बारिश हो रही थी अकाउंट। अरे हाँ, बहुत तेज बारिश हो रही थी। बारिश में बाहर खड़ा कर रखा, मतलब तुम अंदर नहीं आ सकते। हम भीग रहे, सब बच्चे गीले हो गए, कोई छाता लेके नहीं आया। और उन्होंने अंदर ही नहीं किया कि कोई बात नहीं तुम भीगो मरो कुछ भी करो। और ऐसे ही गीले हो गए, पेपर देने चले गए। पेपर कितने बजे शुरू था हमारा? 2 बजे। 2 बजे हमारा पेपर 2 बजे शुरू था। और मतलब उस साल से मैं आधे घंटे पहले बुला देना चाहिए था अंदर, और 15 मिनट रीडिंग टाइम देना। हाँ, और हम गए अंदर 2 बजे तो गए अंदर। हाँ, 2 बजे के बाद, मतलब 2 बजे के बाद ही गए होंगे अंदर। उन्होंने तो लेट भेजा, ठीक है, चेकिंग वेकिंग। 2 बजे उन्होंने गेट खोला। 2 बजे उन्होंने गेट खोला। वैसे 1:45 पे खुलना था गेट, 1:45 पे खुलना चाहिए था। और 2 बजे और 1:45 पे हम अंदर पहुंचे थे, 15 मिनट रीडिंग। फिर अगर नहीं मिलता रीडिंग तो 1:45 में गेट खोला चला, ताकि हम 2 बजे तक अपने उसमें बैठ जाएं।
लेकिन हम जब गए तो इनको तो पेपर नहीं मिला था ना, और हम जब गए तो हमें पेपर रखा हुआ वहाँ कि तुम्हारा रीडिंग टाइम तो हो ही रहा है, चल रहा है कि मैंने कहा भाई तुमने गेट नहीं खोला, सर हमारी क्या गलती। 2 बजे के भी हमें 10 मिनट बाद पेपर मिला। हाँ। और अपना मतलब क्लास में इन्विजिलेटर कुछ पता ही नहीं। और वो हम कुछ बोल भी रहे, मतलब उन्होंने कुछ बताया ही नहीं कैसे बनना है। भाई पहली बार बच्चे हैं यार, बता दो थोड़ा। हमारी उनकी नहीं चली गई, हम सब उसमें बता दी। पर मतलब जो सीए वाले हैं ना, जो भी मतलब एग्जाम सेंटर वाले, उन्हें अच्छे से देख के करना चाहिए। वही अब जैसे चलो अब हमें पता है थोड़ा थोड़ा कि हमें क्या गलती करती क्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो बच्चे नए दे रहे, फाउंडेशन वाले नए दे रहे हैं तो उन्हें बहुत डिफिकल्टी होती है। सब हमें नहीं बात हुई, हमें इतनी दिक्कतें हुई थी खुद, मतलब हम पूछ भी नहीं पाए उनसे कि क्या ना पता, वहाँ घड़ी भी नहीं लगी हुई थी क्लास में, टाइम का पता ही नहीं चलता। वो सर आउट नहीं है कि, और घड़ी उन्होंने लगानी रखी तो पता कैसे चलेगा बच्चे को भाई। पर चलो हमारे ना मतलब मेरी राइटिंग स्पीड थोड़ी ठीक है तो मेरा हो गया था टाइम में, लेकिन बहुत बच्चों को पेपर छूट गया था। वही मेरा भी इस वजह से, मतलब मैंने देखा कि वॉच नहीं है तो मैंने बहुत जल्दी जल्दी कर लिया था। हाँ, मैं वॉच नहीं थी तो मैंने बहुत जल्दी कर दिया था। मैंने भी जैसे ना राइटिंग भी तो खराब हो जाती है। राइटिंग भी, और फिर ऐसा होता है ना जैसे कुछ कुछ चीज़ें हम सोचते हैं कि अभी टाइम कम है तो थोड़ा उसमें मतलब कम लिख देते हैं, तो यार इतना मतलब थोड़ा वॉच वगैरह लगवा लो यार कि बच्चा थोड़ा अपने उससे लिख ले चैन से आराम से। हाँ, अच्छा मेन टॉपिक सॉरी सीए फाउंडेशन के पेपर के बाद क्या करना चाहिए आपको और क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी चाहिए। पहले तो मतलब आप ना हर फैकल्टी के डेमो लेके थे। हाँ, पहले तो अगर आपको वो है विश्वास हाँ। कि आप कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है जैसे आपको ना ऐसा 50-50 लग रहा है कि 50-50 वाला तो खैर अलग सीन हो गया, लेकिन आपको 70-30 लग रहा है कि 70 लग रहा है कि मेरा हो सकता है और 30 थोड़ा बहुत ऐसा ही, क्या पता कुछ ऐसा ना हो जाए, तो आप ना डेमो लेक्चर देखना शुरू कर दो। हमने भी ये गलती कर दी, हमने देखा नहीं था कुछ। हाँ, मैंने कितने टाइम पास किया और हमने ये सोचा कि हमारा होगा नहीं, क्योंकि लॉ की वजह से हमें दिक्कत हो रही थी। हमने लॉ की वजह से सोच रहे थे कि कहीं हमारा रुक ना जाए, लॉ से ना जाए, हमें वही डर था, इसलिए हमने उसके चक्कर में देखा नहीं। पर ऐसी गलती आप मत करना, देख लो। हाँ, वो डेमो वगैरह देख लो, और मतलब टेक्स्ट का तो अभी कुछ समझ आएगा नहीं, पर तब भी देख लो। मेरे हिसाब से ना जैसे स्टार्टिंग में नहीं, जैसे सर भी बढ़िया पढ़ाते हैं, और जहाँ से पढ़ती है मैं बीबी वर्ड चर्च बढ़िया वही बढ़िया है। अब देखो बाकी तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें क्या क्या समझ आता है ना, तो हम अपना बताएंगे कि हम किससे ले रहे हैं, हमें कौन सा अच्छा लग रहा है, लेकिन तुम्हारी समझ वाली कैसी है वो तो तुम देखो ना। मतलब मार्केट में बहुत सारी फैकल्टी है पर हर किसी का समझने का अलग है, तभी तो सारी फैकल्टी चल पा रही हैं, तो सब एक ही से लेते हैं। वही तो फिर आप मतलब ऐसे देख लो, 1 महीना 1.5 महीना तो आपके पास होता ही है एग्जाम के लिए, मतलब एग्जाम के बाद, तो फिर उसमें आप सारे डेमोज दे रहे हो। अब किसको बताओ मत कि आप डेमोज दे रहे हो ना, ऐसा हमें नहीं लगता कि हम डेमोज देखेंगे सबको लगेगा कि हम हाँ ऐसे हमारा हो रहा है पास। बताओ मतलब नाम में देखते रहो डेमोज वगैरह थोड़ा कैसा है, और ये भी देखो कि किसके बैच कब से शुरू हो रहे हैं। हाँ, और उस दिन से लेना इसके बैच कब से शुरू हो रहे हैं, और मतलब ICI का मॉड्यूल डाउनलोड करके उसमें सिलेबस वगैरह देख लो जैसा है क्या है सब्जेक्ट, नहीं तो समझने में 1 महीना लग जाता है ना। और हमने ये गलती करी थी कि मतलब हमने सोचा कि हम ऑफलाइन लेंगे। हाँ। हमने ऑफलाइन ली तो हमें लगा कि नहीं हमें ऑनलाइन भी लेना चाहिए, तो हमने बाद में परचेज किया, जिसकी वजह से हमारे बैकलॉग बनते रहते हैं, मतलब होते रहते हैं। बैकलॉग मैंने अभी तक लॉ के पूरे मेरे भी लॉ के तो मैंने बड़ी मुश्किल से पूरे किए, सुबह शाम उठ के। मैंने भी टैक्स तो बड़ी मुश्किल से मैंने किया, और लॉ का टैक्स का हुआ, और लॉ का तो भाई बहुत ही छूट रखा है, मतलब क्या बताएं। उसकी वजह से हम टेस्ट वेस्ट नहीं दे पाते जो उसमें रेगुलर होते हैं ना, क्योंकि सिलेबस पूरा करना है ऑब्वियसली, पहले हमको टेस्ट वेस्ट कैसे दें हम। टेस्ट तो खैर मेरे अभी भी मैंने एक भी नहीं दिया, जो मैंने भी नहीं दिया एक भी, क्योंकि लेट परचेज किया था उसकी वजह से। लेट परचेज मतलब ऐसा नहीं है कि लेट परचेज करोगे 1 महीने का कवर अप नहीं हो पाता। हमने सोचा था ऐसे कि चल हमने थोड़ा लेट परचेज किया तो कर लेंगे, नहीं हो पाता क्योंकि आगे वीडियोस आती रहती हैं, वो दिक्कत है। और मेन चीज़ तो ये है कि आप ऑनलाइन ही ले लो मेरे हिसाब से, तो ऑफलाइन तो अगर आपको लगता है तो, अगर आपकी वहाँ अच्छी है तो ठीक है, नहीं तो हमारे यहाँ तो। और हमारी तरह गलती मत करना कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ले लो। हमने तो एक ही जगह लेना। हमारा पता है इसलिए ये चीज़ होती है कि जैसे हमारा टेस्ट था तो हमने अब 2 दिन टेस्ट के लिए पढ़ना है, तो हमने टेस्ट के लिए ही पढ़ा क्योंकि चैप्टर्स 2 आ रहे थे, तो 2 दिन टेस्ट के लिए पढ़ा, तो आगे हमारा सारा वो छूट गया। मतलब एक तरफ से फायदा भी है और एक तरफ से नुकसान भी है। फायदा ये है कि आपका यहाँ भी टेस्ट हो जाता है और वहाँ भी आप पढ़ लेते हो। यहाँ के टेस्ट की वजह से आप पढ़ भी लेते हो, रिवाइज भी कर लेते हो। ऑनलाइन में बच्चे मतलब इतना सीरियसली लेते हैं ना कि टेस्ट हम ही कर रहे हैं कि टेस्ट नहीं ले सकते, पर यहाँ हो रहे हैं तो हमें फ़ायदा भी हो रहा है, लेकिन यही है कि कवर अप नहीं हो पाता इतना ना सारा, ये दिक्कत है। बाकी आप मैनेज कर सकते हो, घूम जगह ले सकते हो। हम कह रहे थे ना बारिश होने वाली है, धूप लग गई, उल्लू बनाया हमारा मौसम विभाग, हमारे पीछे इतनी लाल लाल लीची देखी, और लाल लीची पर वहाँ ना लोग लेटे हैं, तो मतलब रखवाले लीची के इस बार हम तोड़ नहीं पा रहे हैं। और ये देखो कितना प्यारा है यहाँ पीछे।